बलोचिस्तान के जिला बारखान में धमाके में 4 अफराद जाँ बहक जबकि मुतादिद जख्मी हो गए, जबकि जख्मियों को फौरी तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हुकाम के मुताबिक धमाका बारखान के रुकनी बाजार में सुबह के औकात में हुआ, जब लोग खरीदारी के लिए जाए वकुआ पर मौजूद थे। राजनपुर के कौमी असम्बली के हल्का N 193 में ज़मीनी इंतखाब के लिए पोलिंग का अमल जारी। हल्का N 193 में ज़मीनी इंतखाब के लिए सुबह 8 बजे शुरू होने वाले पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। 3,79,204 वोटर्स हक राह-दही इस्तेमाल करेंगे। ज़मीनी इलेक्शन में 11 उम्मीदवार मैदान में हैं, ताहम असल मुकाबला नून लीग और PTI के दरमियान होगा। PTI के मोहसिन लगारी और नून लीग के अमार लगारी में जोर का जोड़ पड़ेगा। पीपल्स पार्टी के अख्तर हसन गोरचानी भी उम्मीदवार हैं। तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक के 5वें मरहले का आज गुजरावाला से आगाज होगा। गुजरावाला में PTI के सिटी सदर खालिद अजीज लोन की रहायशगाह के बाहर जेल भरो कैंप लगाया जाएगा। साबिक वजीर डॉक्टर यास्मीन राशिद और सेनेटर इजाज चौधरी भी खालिद अजीज लोन की रहायशगाह के बाहर पहुंचेंगे। हर जिला से पार्टी रहनुमा अपने कारकुनों के साथ गिरफ्तारियां देंगे। सरबराह पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद ने कहा है कि मुल्क में 42% महंगाई बढ़ गई है। झांसी की रानी का 18 गाड़ियों का शहाना सिक्योरिटी स्क्वाड भर गया है। गरीब डिफॉल्ट हो गया है, मुल्क डिफॉल्ट होने के दहाने पर है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में शेख रशीद अहमद ने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट आइन और कानून की बालादस्ती कायम करेगी तो मुल्क में मौशी और इक्तिसादी इस्तेहकाम आएगा। 90 रोज में इंतखाबात आइन और कानून की डेडलाइन है। साबिक वजीर आजम शाहिद खकान अब्बासी का कहना है कि मौजूदा सियासी निज़ाम में चैलेंजेस का मुकाबला करने की सलाहियत नहीं। इस्टेब्लिशमेंट समेत सभी को सियासी मामला हल कराना होंगे। ताखीर मुल्की मुफाद में नहीं। अलहमरा हॉल लाहौर में जारी 3 रोजा लाहौर लिटरेचर फेस्टिवल के दूसरे दिन साबिक वजीर आजम शाहिद खकान अब्बासी ने खसूसी नशिस्त में गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुल्क में आइन तो मौजूद है, लेकिन इसकी बालादस्ती कायम करना भी जरूरी है। बलोचिस्तान के जिला वारान और गिरदोनवा में जलजले के झटके महसूस किए गए। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक जलजले की शिद्दत 4.6 रेक्टर स्केल रिकॉर्ड की गई। जलजले का मरकज अवारान से 60 किलोमीटर जनूब मगरी में था, जबकि गहराई 76 किलोमीटर थी। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक किसी किस्म के जानी और माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। पंजाब में पतंगबाजी पर दफा 144 नाफिज कर दी गई। पतंग और डोर की तैयारी और खरीदो फरोख्त पर भी 30 रोज के लिए पाबंदी आयद की गई है। हाफिजाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में पुलिस ने पतंगबाजों के खिलाफ क्रैकडाउन किया है। पुलिस ने क्रैकडाउन के दौरान 10 अफराद गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिए, जबकि सैकड़ों पतंगे और डोरें जब्त कर ली गई। लाहौर में कजाफी स्टेडियम के करीब PSL मैचेस की सिक्योरिटी के लिए लगाए गए कैमरों का सामान चोरी हो गया। पुलिस ने 2 मुख्तलिफ वारदातों के मुकदमा दर्ज कर लिए। नामालूम चोर मैचेस की सिक्योरिटी के लिए लगाए CCTV कैमरों की बैटरियां, फाइबर केबल समेत दीगर सामान चोरी करके ले गए। FIR के मुताबिक चोरी किए गए सामान की मालियत 9,82,000 रुपए है। इंतजार की घड़ियां खत्म होने को हैं। लाहौर के कजाफी स्टेडियम में PSL सजने को तैयार है। पाकिस्तान सुपर लीग के 8वें एडिशन का सुपर क्रिकेट मेला लाहौर पहुंच गया। कजाफी स्टेडियम में दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी का मैच आज होगा। दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी के स्क्वाड पर प्री मैच प्रैक्टिस की। बैटर्स ने पावर हंटिंग तो बॉलर्स ने लाइन एंड लेंथ पर गेंदबाजी करने की मशकें की। दोनों टीमों के दरमियान मैच शाम 7 बजे शुरू होगा।
पाकिस्तान सुपर लीग 8 में शिरकत के लिए इंग्लिश क्रिकेटर सैम बेलिंग्स पाकिस्तान पहुंच गए। HBL PSL के सीजन 8 में सैम बेलिंग्स लाहौर कलंदर्स की नुमाइंदगी करेंगे। सैम बेलिंग्स आज पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ मैच के लिए लाहौर कलंदर्स को दस्तयाब होंगे। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं मेहरुनिसा इकबाल। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको अहम खबर से आगाह करें। बलोचिस्तान के जिला बारखान में धमाके में 4 अफराद जाँ बहक जबकि मुतादिद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक इतवार 26 फरवरी को बलोचिस्तान के जिला बारखान में धमाके से 4 अफराद जाँ बहक जबकि 8 से जायद जख्मी हो गए, जबकि जख्मी को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हुकाम के मुताबिक धमाका बारखान के रुकनी बाजार में सुबह के औकात में हुआ जब लोग खरीदारी के लिए जाए वकुआ पर मौजूद थे। धमाके से 4 अफराद मौका पर ही जाँ बहक हो गए। मुकामी अफराद ने अपनी मदद आप के तहत लाशों और जख्मी को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर अहम खबर से आगाह करें कि बलोचिस्तान के जिला बारखान में धमाके में 4 अफराद जाँ बहक हो गए जबकि मुतादिद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक इतवार 26 फरवरी को बलोचिस्तान के जिला बारखान में धमाके से 4 अफराद जाँ बहक जबकि 8 से जायद जख्मी हो गए, जबकि जख्मी को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हुकाम के मुताबिक धमाका बारखान के रुकनी बाजार में सुबह के औकात में हुआ जब लोग खरीदारी के लिए जाए वकुआ पर मौजूद थे। धमाके से 4 अफराद मौका पर ही जाँ बहक हो गए। मुकामी अफराद ने अपनी मदद आप के तहत लाशों और जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। राजनपुर के कौमी असम्बली के हल्का NA 193 में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग का अमल जारी है। हल्का NA 193 में ज़िमनी इंतखाब के लिए सुबह 8 बजे शुरू होने वाली पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। 3,79,204 वोटर्स हक राही दही इस्तेमाल करेंगे। ज़िमनी इलेक्शन में 11 उम्मीदवार मैदान में हैं। ताहम असल मुकाबला नून लीग और PTI के दरमियान होगा। PTI के मोहसिन लगारी और नून लीग के अमार लगारी में जोर का जोड़ पड़ेगा। पीपल्स पार्टी के अख्तर हसन गोरचानी भी उम्मीदवार हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से हल्के में वोटिंग के लिए 237 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए, जिनमें से 68 को हसास करार दिया गया। किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से निमटने के लिए 2650 पुलिस एहलकार तैनात होंगे। रेंजर्स और आर्मी के जवान भी गश्त करेंगे। राजनपुर के हल्का NA 193 की नशिस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली सरदार जाफर लुगारी के इंतकाल पर खाली हुई थी। इससे कबल पंजाब हुकूमत ने NA 193 का ज़िमनी इंतखाब मुलतवी करने की दरख्वास्त की थी। जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर अपडेट करें कि राजनपुर के कौमी असम्बली के हल्का NA 193 में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग का अमल जारी है। हल्का NA 193 में ज़िमनी इंतखाब के लिए सुबह 8 बजे शुरू होने वाली पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। 3,79,204 वोटर्स हक राह दही इस्तेमाल करेंगे। ज़िमनी इलेक्शन में 11 उम्मीदवार मैदान में हैं। ताहम असल मुकाबला नून लीग और PTI के दरमियान होगा। PTI के मोहसिन लगारी और नून लीग के अमार लगारी में जोर का जोड़ पड़ेगा। पीपल्स पार्टी के अख्तर हसन गोरचानी भी उम्मीदवार हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से हल्के में वोटिंग के लिए 237 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए, जिनमें से 68 को हसास करार दिया गया। किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से निमटने के लिए 2650 पुलिस एहलकार तैनात होंगे। रेंजर्स और आर्मी के जवान भी गश्त करेंगे। राजनपुर के हल्का NA 193 की नशिस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली सरदार जाफर लगारी के इंतकाल पर खाली हुई थी। इससे कबल पंजाब हुकूमत ने NA 193 का ज़िमनी इंतखाब मुलतवी करने की दरख्वास्त की थी। तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक के 5वें मरहले का आज आगाज होगा। गुजरावाला में PTI के सिटी सदर खालिद अजीज लोन की रहायशगाह के बाहर जेल भरो कैंप लगा दिया गया। गुजरावाला डिवीजन के तमाम इजलास से PTI रहनुमा अपने कारकुनान के साथ गुजरावाला पहुंचेंगे। साबिक वजीर डॉक्टर यास्मीन राशिद और सेनेटर इजाज चौधरी भी खालिद अजीज लोन की रहायशगाह के बाहर पहुंचेंगे।
हर जिला से पार्टी रहनुमा अपने कारकुनों के साथ गिरफ्तारियां देंगे। जेल भरो कैंप से पुलिस ने गिरफ्तार ना किया तो पीटीआई रहनुमा पैदल मार्च करते सेंट्रल जेल जाएंगे। कारकुन सेंट्रल जेल के बाहर एहतजाज करते हुए गिरफ्तारियां देंगे। आपको एक बार फिर आगाह करेंगे, तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक के 5वें मरहले का आज गुजरावाला से आगाज होगा। गुजरावाला में पीटीआई के सिटी सदर खालिद अजीज लोन की रहायशगाह के बाहर जेल भरो कैंप लगा दिया गया। गुजरावाला डिवीजन के तमाम इजलास से पीटीआई रहनुमा अपने कारकुनान के साथ गुजरावाला पहुंचेंगे। साबिक वजीर डॉक्टर यास्मीन राशिद और सेनेटर इजाज चौधरी भी खालिद अजीज लोन की रहायशगाह के बाहर पहुंचेंगे। हर जिला से पार्टी रहनुमा अपने कारकुनों के साथ गिरफ्तारियां देंगे। जेल भरो कैंप से पुलिस ने गिरफ्तार ना किया तो पीटीआई रहनुमा पैदल मार्च करते सेंट्रल जेल जाएंगे। कारकुन सेंट्रल जेल के बाहर एहतजाज करते हुए गिरफ्तारियां देंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सरबराह पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद ने कहा कि मुल्क में 42% महंगाई बढ़ गई है। झांसी की रानी का 18 गाड़ियों का शहाना सिक्योरिटी स्क्वाड भर गया, गरीब डिफॉल्ट हो गया, मुल्क डिफॉल्ट होने के दहाने पर है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में शेख रशीद अहमद ने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट आइन और कानून की बालादस्ती कायम करेगी तो मुल्क में माशी और इक्तिसादी इस्तेहकाम आएगा। 90 रोज में इंतखाबात आइन और कानून की रेड लाइन है। उन्होंने कहा कि पीडीएम फैसला कर ले इंतखाब एहतसाब या अजाब में जाना है। देखना हो गया कि मुल्क को सिविल नाफरमानी की तरफ कौन और क्यों लेकर जा रहा है। अब अदालतों पर हमला हुआ तो लग पता जाएगा। साबिक वफाकी वजीर का मजीद कहना था कि सारी कौम की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर लगी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही मुल्क बचा सकता है। हुक्मरान सुप्रीम कोर्ट को तकसीम करके 1997 की तारीख दोहराना चाहते हैं लेकिन नाकाम हो गए। जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर अपडेट करेंगे। सरबराह पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद ने कहा कि मुल्क में 42% महंगाई बढ़ गई है। झांसी की रानी का 18 गाड़ियों का शहाना सिक्योरिटी स्क्वाड भर गया, गरीब डिफॉल्ट हो गया, मुल्क डिफॉल्ट होने के दहाने पर है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में शेख रशीद अहमद ने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट आइन और कानून की बालादस्ती कायम करेगी तो मुल्क में माशी और इक्तिसादी इस्तेहकाम आएगा। 90 रोज में इंतखाबात आइन और कानून की रेड लाइन है। उन्होंने कहा कि पीडीएम फैसला कर ले इंतखाब एहतसाब या अजाब में जाना है। देखना होगा कि मुल्क को सिविल नाफरमानी की तरफ कौन और क्यों लेकर जा रहा है। अब अदालतों पर हमला हुआ तो लग पता जाएगा। साबिक वफाकी वजीर का मजीद कहना था कि सारी कौम की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर लगी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही मुल्क बचा सकता है। हुक्मरान सुप्रीम कोर्ट को तकसीम करके 1997 की तारीख दोहराना चाहते हैं लेकिन नाकाम होंगे। ज़िमनी इलेक्शन बराए कौमी असम्बली NA 193 राजनपुर के हवाले से मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग का वक्त शुरू होते ही खवातीन की एक बड़ी तादाद मौजूद है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है कि ज़िमनी इंतखाब को मद्देनजर रखते हुए वोटर्स का वक्त की पाबंदी करते हुए अपनी कौमी जिम्मेदारी निभाना खुशाइंद है। जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर आगाह करें कि ज़िमनी इलेक्शन बुराए कौमी असम्बली NA 193 राजनपुर के हवाले से मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग का वक्त शुरू होते ही खवातीन की बड़ी तादाद मौजूद है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है कि ज़िमनी इंतखाबात को मद्देनजर रखते हुए वोटर्स का वक्त की पाबंदी करते हुए अपने कौमी जिम्मेदारी निभाना खुशाइंद है। साबिक वजीर आजम शाहिद खगान अब्बासी का कहना है कि मौजूदा सियासी निज़ाम में चैलेंजेस का मुकाबला करने की सलाहियत नहीं। इस्टेब्लिशमेंट समेत सभी को सियासी मामलात हल कराना होंगे। ताखीर मुल्की मुफाद में नहीं। अलहमरा हॉल लाहौर में जारी 3 रोजा लाहौर लिटरेचर फेस्टिवल के दूसरे दिन साबिक वजीर आजम शाहिद खगान अब्बासी ने खसूसी नशिस्त में गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुल्क में आइन तो मौजूद है लेकिन इसकी बालादस्ती कायम करना भी जरूरी है।
मुल्क की सियासी तारीख में सिर्फ 4 लीडर जुल्फिकार अली भुट्टो, नवाज शरीफ, बेनजीर भुट्टो और इमरान खान आए हैं। उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से इस्टेब्लिशमेंट के लिए करप्ट लोग ज्यादा काबिल कबूल हैं। बनिस्बत इन लोगों के जो किरदार वाले हैं, पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट मसले का हल नहीं बल्कि खुद एक मसला है। साबिक वजीर आजम ने कहा कि मौजूदा सियासी निजाम में चैलेंजेस का मुकाबला करने की सलाहियत नहीं, ब्यूरोक्रेसी में भी मुतलका वजारतों के मसाइल हल करने की अहलियत नहीं। विफाकी मुलाजमीन मुराआत के लिए सूबों में काम करने के ख्वाहिशमंद होते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि यह अवाम की सवाबदीद है, पार्लियामेंट में किसे होना है, मगर ऐसा होता नहीं। हमारे यहाँ 50% सेनेटर सीटें खरीद कर सेनेट में पहुंचते हैं। साबिक वजीर आजम का कहना था कि सबको मालूम है कि पाकिस्तानी सियासत पर अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट असर अंदाज होते हैं, लेकिन अब सबको मिलकर आइन और कानून की बालादस्ती यकीनी बनाना होगी। उन्होंने मुल्क में 35% महंगाई होने का एतराफ करते हुए खबरदार किया कि महंगाई की शरह मजीद बढ़ेगी। जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर आगाह करें कि साबिक वजीर आजम शाहिद खकन अब्बासी का कहना है कि मौजूदा सियासी निजाम में चैलेंजेस का मुकाबला करने की सलाहियत नहीं। इस्टेब्लिशमेंट समेत सभी को सियासी मामलात हल कराना होंगे, ताखीर मुल्की मुफाद में नहीं। अलहमरा हॉल लाहौर में जारी 3 रोजा लाहौर लिटरेचर फेस्टिवल के दूसरे दिन साबिक वजीर आजम शाहिद खकन अब्बासी ने खसूसी नशिस्त में गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुल्क में आइन तो मौजूद है, लेकिन इसकी बालादस्ती कायम करना भी जरूरी है। मुल्क की सियासी तारीख में सिर्फ 4 लीडर्स जुल्फिकार अली भुट्टो, नवाज शरीफ, बेनजीर भुट्टो और इमरान खान आए हैं। उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से इस्टेब्लिशमेंट के लिए करप्ट लोग ज्यादा काबिल कबूल हैं, बनिस्बत उन लोगों के जो किरदार वाले हैं। पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट मसले का हल नहीं बल्कि खुद एक मसला है। सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने कहा कि जहांपुर में बर्बरियत अरूज पर है, लेकिन फिर भी इलेक्शन पीटीआई ने जीता है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर फवाद चौधरी ने कहा कि जहांपुर ज़िमनी इंतखाबात में पुलिस और जत्थों का इस्तेमाल करके तहरीक इंसाफ के हमायती बाअसर लोगों की फैसलों पर ट्रैक्टर चलाती है। रहनुमा पीटीआई का कहना था कि दर्जनों लोग जाली पर्चों में अंदर हैं। पूरे पंजाब की पुलिस जहांपुर में लगा दी गई। जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर अपडेट करें कि सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने कहा है कि जहांपुर में बर्बरियत अरूज पर है, लेकिन फिर भी इलेक्शन पीटीआई ने जीतना है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर फवाद चौधरी ने कहा कि जहांपुर ज़मीनी इंतखाबात में पुलिस और जत्थों का इस्तेमाल करके तहरीक इंसाफ के हमायती बाअसर लोगों की फसलों पर ट्रैक्टर चला दिए गए। रहनुमा पीटीआई का कहना था कि दर्जनों लोग जाली पर्चों में अंदर हैं। पूरे पंजाब की पुलिस जहांपुर में लगा दी गई है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, मगर यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि लाहौर में कजाफी स्टेडियम के करीब पीएसएल मैचेस की सिक्योरिटी के लिए लगाए गए कैमरों का सामान चोरी हो गया। पुलिस ने 2 मुख्तलिफ वारदातों के मुकदमा दर्ज कर लिए। पुलिस की जानिब से दर्ज की गई एफआईआर के मुताबिक नामालूम मुलजिमान ने 19 और 22 फरवरी को कजाफी स्टेडियम के करीब 2 मुख्तलिफ वारदातें की। नामालूम चोर मैचेस की सिक्योरिटी के लिए लगाए सीसीटीवी कैमरों की बैटरियां, फाइबर केबल समेत दीगर सामान चोरी करके ले गए। एफआईआर के मुताबिक चोरी किए गए सामान की मालियत 9,82,000 रुपए है। गुलबर्ग पुलिस ने दोनों वारदातों के 2 मुख्तलिफ मुकदमा दर्ज कर लिए हैं। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान की तलाश जारी है। बलोचिस्तान के जिला वारान और गिरदोनवा में जंजले के झटके महसूस किए गए। जंजला पैमा मरकज के मुताबिक जंजले की शिद्दत 4.6 रेक्टर स्केल रिकॉर्ड की गई। जंजले का मरकज आवारान से 60 किलोमीटर जनूब मगरी में था, जबकि गहराई 76 किलोमीटर थी। जंजला पैमा मरकज का कहना है कि ताहाल किसी किस्म के जानी और माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। गुज़िश्ता सालों में आवारान में भी मुतादिद बार जंजले के झटके महसूस किए गए। जिला आवारान और इसे मुतासिर जिला कैच के बाद इलाके 24 सितंबर 2013 को जंजले के बायस बड़े पैमाने पर तबाही से दो चार हुए थे।
एसएचओ कश्मीर हबीबुर रहमान मेहर ने अपना कानून बना डाला। कश्मीर थाने को मुकम्मल ताले लगाकर बंद कर दिया गया। एसएचओ की जानिब से ऐलान किया गया कि कोई भी थाने पर शिकायत लेकर ना आए, अपनी हिफाजत खुद करो, जिस पर शहरियों ने कश्मीर थाने की गेट के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा किया। जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर बताएं कि एसएचओ कश्मीर हबीबुर रहमान मेहर ने अपना कानून बना डाला। कश्मीर थाने को मुकम्मल ताले लगाकर बंद कर दिया गया। एसएचओ की जानिब से ऐलान किया गया कि कोई भी थाने पर शिकायत लेकर ना आए, अपनी हिफाजत खुद करो, जिस पर शहरियों ने कश्मीर थाने की गेट के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा किया। जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर तफसीलात से आगाह करें कि एसएचओ कश्मीर हबीबुर रहमान मेहर ने अपना कानून बना डाला। कश्मीर थाने को मुकम्मल ताले लगाकर बंद कर दिया गया। एसएचओ की जानिब से ऐलान किया गया कि कोई भी थाने पर शिकायत लेकर ना आए, अपनी हिफाजत खुद करो, जिस पर शहरियों ने कश्मीर थाने की गेट के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा किया। जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर अपडेट करें कि एसएचओ कश्मीर हबीबुर रहमान मेहर ने अपना कानून बना डाला। कश्मीर थाने को मुकम्मल ताले लगाकर बंद कर दिया गया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे नुमाइंदे गुलाम मुर्तजा मजारी से। जी गुलाम मुर्तजा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, एसएचओ कश्मीर हबीबुर रहमान माहिर ने अपना कानून बना डाला है। कश्मीर थाने को मुकम्मल ताले लगाकर बंद कर दिया है। ऐलान कर दिया है कि कोई भी थाने पर शिकायत लेकर ना आए, अपना हिफाजत खुद करो। शहरियों का कहना था कि गेट के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा किया। गुज़िश्ता रोज कश्मीर शहर में पुलिस एहलकारों को 14 से 15 मुसल्लह डकैतों की जानिब से सरकारी हथियार छीनकर यरगमाल करने के वाले वाक़े और शहर में लूटमार करके वारदात के बाद एसएचओ कश्मीर हबीबुर रहमान मेहर ने अपना थाने के गेट बंद कर दिए गए। बजाय डकैतों को पकड़ने, कारोबारी शहरियों को पकड़ने लगे हैं। जबकि थाने पर शिकायत दर्ज करने थाने के लिए ताला लगाकर पुलिस से जब पूछा गया तो डकैतों की जानिब से डर व खौफ से थाने को बंद कर दिए गए। एसएचओ कश्मीर के अहकाम को बताया करके वापिस जाने का कहा। शहरियों ने थाने के बाहर जाकर एहतजाजी मुजाहिरा करके बिला वजह पकड़े गए शहरियों को रिहाई करने का आईजी सिंह से नोटिस लेकर एसएचओ कश्मीर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का भी मुतालबा कर दिया। जी ठीक है गुलाम मुर्तजा, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। नाजरीन, आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टी का असिस्टेंट कमिश्नर कसूर रिजवानुल हक पूरी के हमरा सुबह सवेरे फल सब्ज मंडी, स्लाटर हाउस, डीएचक्यू अस्पताल, मेहमान खाना और कसूर पार्क का अचानक दौरा। डीसी ने स्लाटर हाउस में सफाई सुथराई के निजाम को चेक किया। स्लाटर हाउस में सफाई सुथराई के नाकिस इंतजाम पर डिप्टी कमिश्नर का सख्त इजहार बरहमी। डिप्टी डायरेक्टर लाइफ स्टॉक से जवाब तलबी की। डीएचक्यू अस्पताल के दौरा के दौरान इमरजेंसी वार्ड में सफाई सुथराई और दीगर सहूलियात को चेक किया। डीएचक्यू अस्पताल इमरजेंसी वार्ड में सफाई के नाकिस इंतजाम पर डिप्टी कमिश्नर का सख्त इजहार बरहमी। एमएसओ डीएचक्यू अस्पताल कसूर को ऑफिस तलब कर लिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने डीएचक्यू अस्पताल में कायम मेहमान खाना में दी जाने वाली सहूलियात को भी चेक किया। डीसी ने कसूर पार्क में सफाई सुथराई को चेक किया। पार्क में सफाई सुथराई के निजाम को बेहतर बनाने की हिदायत की गई। हल्का एन 193 के इंतखाबात का सिलसिला जारी हो चुका। बॉयज मॉडल हाई स्कूल जामपुर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मोहसिन खान लगारी ने पोलिंग स्टेशन का विजिट किया। विजिट के बाद मीडिया नुमाइंदगान से बातचीत भी की। आइए आपको भी सुनाते हैं। जी नहीं, अभी तक तो कोई ऐसी मेजर शिकायत तो नहीं। एक छोटा सा ये भी सामने आया था कि फॉर्म 45 जो है वो अभी साइन करवा रहे हैं। मेरा ख्याल है वो इसी तरह है कि ब्लैंक चेक किसी को लिख के दे देना। फॉर्म 45 जो है वो शाम को गिनती के बाद साइन करना चाहिए और होना चाहिए। तो ये एक निशानदेही हमने उनको की है और आपके तवज्जो से मैं ये इलेक्शन कमीशन तक भी ये चीज पहुंचाना कोशिश करूंगा कि इस किस्म की हिदायत अगर दी गई हैं तो ये मुनासिब नहीं है, और अगर कोई खुद कर रहा है तो फिर वो अल्लाह करेगा नहीं करेगा। बता दिया गया जहां जहां खतना मिला है। सुबह एक और भी चीज जो अजीब गरीब किस्म की जिसे कुछ पोलिंग स्टेशन से ही आया कि जो आपने पोलिंग एजेंट अपॉइंट किए उनके साथ आपकी मोहर होनी चाहिए। हालांकि इलेक्शन एक्ट में ऐसी कोई चीज नहीं है कि मोहर होना चाहिए, दस्तखत जाती तौर पे होना चाहिए। तो दस्तखत जाती तौर पे किए थे सब, तो वो भी फिर उनको ये समझाया कि भाई बताओ कौन से कानून में लिखा है कि मोहर होनी चाहिए, तो वो भी ठीक हो गया। तो जो पोलिंग के लिए जो अमला लगाया गया उनकी जहां जहां बायसेस है वो शायद कई दफा आ रही है कि पीटीआई के जो वोटर्स हैं या हमारे जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनके अंदर कोई रुकावट पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इंशाल्लाह सब ये चीजें ठीक हो जाएगी। हाँ, गिरफ्तारियां अलबत्ता पिछले कई दिनों से हमारे जो एक्टिविस्ट हैं उनको पकड़ा जा रहा है, और जो भी हमारे यहाँ कोई किसी ने बड़ा जलसा कराया कुछ किया तो उनके ऊपर
बगैर पर्चे के, बगैर किसी उनको सिक्योरिटी फोर्सेज ले जा रही हैं। अभी परसों की बात है, बहुत बड़ा हमारा एक जलसा हुआ था मोहम्मदपुर में, वहाँ पे मीन कुराई साहब हमारे होस्ट थे, वो गायब हैं। इसी तरह इजाज़त ढांडला साहब हमारे एक दोस्त हैं दादल की साइड से, वो गायब हैं। हमारा एक बहुत पीटीआई का एक्टिविस्ट है राना कबीर, इस बेचारे को आके पकड़ के ले गए। तो ये जरा थोड़ा ये जो है इंतजामिया की तरफ से बहुत दबाव डाला जा रहा है लोगों के ऊपर, और जितनी मजम्मत की जाए कम है। केयर टेकर गवर्नमेंट का मकसद तो ये होता है कि किसी किस्म का दबाव ना हो, लेकिन अगर आप देखें यहाँ पे हमारे NA 193 में तो ये हुआ है कि हमारा डिप्टी कमिश्नर, हमारा असिस्टेंट कमिश्नर, यहाँ का हमारा DPO, DSPs, ये इलेक्शन के शेड्यूल आने के बाद तब्दील किए गए हैं, जो कि एक वायलेशन है इलेक्शन कोड की। तो अब क्या करें, इसी के साथ गुजारा करना है, लेकिन लोगों का जो जोशो खरोश है, ये सारे हथकंडे जो इंशाल्लाह फेल हो जाएंगे। सर, रात को शिकायत मौसूल हुई थी कि रास्ते बंद कर दिए गए हैं, आपके ट्रांसपोर्ट को रोका जा रहा है। तो वोटर्स इस तरह हैं कि ट्रांसपोर्ट जो होता है ना, अब एक आदमी है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रोजगार के सिलसिले में बड़े शहर में जामपुर आए हुए हैं, लेकिन हैं वहाँ आगे कहीं देहात के रहने वाले लोग ऐसे ही है ना, यहाँ पे वहाँ पे जिनको रोजगार के सिलसिले में किसी की दुकान है, किसी की कारोबार है, किसी की मुलाजमत है, तो वो देहात से शहर के अंदर आए होते हैं। वोट कास्ट करने के लिए उन्होंने अपना वापस जाना होता है, तो उनके उसके अंदर रुकावट हुई थी। लोग उन्होंने ये इंतजामिया ने सड़कें बंद करके। FC बलोचिस्तान का जवान एबटाबाद के नवाही इलाके पसवाल का रहायशी मोहम्मद नासिर एवान दहशतगर्दों की जानिब से गवादर में काफिले पर हमले के नतीजे में जामे शहादत नोश कर गया। शहीद नौजवान 6 साल कबल FC बलोचिस्तान में बतौर सिपाही शामिल हुआ था। शहीद मोहम्मद नासिर एवान का ताल्लुक FC की 28वें विंग से था। शहीद को पूरे फौजी एजाज के साथ एबटाबाद के नवाही इलाके पसवाल में पूरे स्पुर्दे खाक कर दिया गया। शहीद ने सोगवारान में एक बेवा छोरी है। झड्डू मेन रोड पर आवाम की सहूलत के लिए बनाया गया मेन गटर नाला इंतजामिया की नाअहली की वजह से आवाम के लिए दर्द सर बन गया। सफाई ना होने की वजह से मेन रोड पर गंदा पानी जमा होना मामूल बन गया, जिनसे दुकानदारों के साथ साथ आने जाने वाले शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। मजीद जानते हैं झड्डू से हमारे नुमाइंदे निसार रजा अराइन से। जी निसार, क्या तफसीलात हैं? जी नाजरीन, मैं इस टाइम मौजूद हूँ झुड्डू मेन रोड के ऊपर। यहाँ झुड्डू इंतजामिया की तरफ से गटर नाला निकाला गया था, जिस पर लाखों रुपए की मालियत का खर्च आया था, और ये बनते सर ही नाकाम हो गया। झुड्डू इंतजामिया की नाअहली की वजह से इस टाइम पर जो गटर है वो किचन से फुल भर चुका है पानी से, और आप देख सकते हैं मेरे पीछे आपको जो पानी नजर आ रहा है, ये तमाम का तमाम पानी इस गटर से निकला हुआ है, जिसकी वजह से हमारा ये रोड ये भी खराब हो रहा है। इसी हवाले से जो दुकानदार हमारे साथ हैं, हमसे पूछेंगे उनका क्या कहना है। को पूछने वाला ही नहीं है, स्कूल के बच्चे जा रहे हैं वो परेशान है, लेडीज नहीं गुजर सक रही है, पूरा रास्ता बंद है। बड़ा मसला है दुकानदारी का, सारा मसला इधर से आने जाने वाले बच्चे, लेडीज स्कूल वाले बच्चे परेशान है, सब हर बंदा यहाँ पे परेशान है। मस्जिद पे नमाजी काम भी कर रहे हैं, अब तनख्वाह भी ले रहे हैं, उसके बाद काम भी नहीं करके दे रहे हैं। अब ये 4 दिन हो गए नाली बंद पड़ी है हमारी, की वजह से हम बहुत परेशान है। ये नाला बना के हमारे को अजाब में डाल दिया है इंतजामिया ने। सब लोग यहाँ से नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, उनके कपड़े खराब हो रहे हैं, स्कूल के बच्चे जाते हैं, लेडीज जाती हैं, दुकानदार परेशान हैं। आज 6 महीने हो गए, हम इनको बोल बोल कर थक गए हैं, लेकिन ये किसी का कहना मानते नहीं है। जी नाजरीन, जैसे कि आपने इनकी बातें सुनी, इनका यही कहना था कि हम पुरजोर हम झुड्डू इंतजामिया और जिला मिको खास की इंतजामिया AC साहब, DC साहब से, MPA साहब से ये पुरजोर अपील करते हैं खुदारा। अब बात करें महंगाई की, तो मुल्क के दीगर शहरों की तरह डहर की शहर में भी बढ़ती हुई महंगाई, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों और अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में इजाफे के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए। मौजूदा हुकूमत के खिलाफ सख्त नारेबाजी भी की गई। इसी हवाले से मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे अब्दुल वहीद सोमर से। जी अब्दुल वहीद। बिल्कुल, मैं इस वक्त डेर की शहर में मौजूद हूँ। मुल्क की दीगर शहर डेरकी में भी जो है महंगाई के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए हैं। मजीद आइए उनसे बातचीत करते हैं, उनका क्या कहना है। सबसे पहले मैं आप सब मीडिया वालों का शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें मौका दिया, और यहाँ पर जितने भी दोस्त हैं इकट्ठे हुए हैं, नौजवान हैं सब, ये जो सब जमा हुए हैं, इनका सिर्फ एक ही पैगाम है, इनका सिर्फ एक ही मैसेज है कि ये जो मौजूदा हुकूमत है, इस हुकूमत ने 1 साल पहले काफ़ी वादे किए थे। इनका जो मंशूर था वो एक ही था जी। 1 साल पहिरें जेको आहे इन्हनि आवाम सां वाइदा कया त इमरान खान खे हटायूं था। इमरान खान महंगाई करे छॾी आहे, ग़रीब आवाम जो जीअण जिंजाल करे छॾियो आहे, लेकिन अफ़सोस हिननि जा सभु वाइदा जेका आहिनि कूड़ा रहिया। इन्हनि पंहिंजा केस ख़तम कराया, ग़रीब आवाम जो जेको जीअण आहे उहो जिंजाल थी चुको आहे, महंगाई अरूज ते आहे।
महंगाई एतरी थी चुकी है, अटे जो रेट 5000 रुपए मण और दाल चीनी पेट्रोल तमाम तेजी से वधे पियो। मजदूर जी मजदूरी हुआ साॻी 500 रुपया है। गरीब आवाम सख्त परेशान है। इन्हनि ते असां यकीन कयो थे त असांजो इमरान खान महंगाई कई आहे, ईंदा कोई सस्ताई कंदा, लेकिन हे त वॾा हिकिड़ा हरामी माण्हू हुया जिन्हनि असांजे मुल्क के खाई करे लुटे पंहिंजा केस ख़त्म कराया। आवाम ते साॻियो ई इन्हनि बोझ सटियो आहे। असां चीफ डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान के अपील कयूं था और इन्हनि हुक्मराननि चोरनि के। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पंजाब में पतंगबाजी पर दफा 144 नाफिज कर दी गई। पतंग और डोर की तैयारी और खरीद फरोख्त पर भी 30 रोज के लिए पाबंदी आयद की गई है। हाफिजाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में पुलिस ने पतंगबाजों के खिलाफ क्रैकडाउन किया है। पुलिस ने क्रैकडाउन के दौरान 10 अफराद गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिए, जबकि सैकड़ों पतंगे और डोरें जब्त कर ली गई। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। क्या कहता वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि सऊदी अरब में यौम तासीस के हवाले से मुस्लिम लीगी ओहदेदारों और अरकान ने इजलास मुनक्किद किया। परचम लहराकर सऊदी क़यादत और अवाम को यौम तासीस की मुबारकबाद दी। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में मुस्लिम लीग नून के सदर अदनान इकबाल भट्ट की जानिब से मुनक्किदा इजलास की सदारत मुस्लिम लीग नून सऊदी अरब के सदर शेख सईद अहमद ने की, जबकि यूथ विंग के ओहदेदारान भी शरीक थे, जिन्होंने मिलकर पाक सऊदी ताल्लुकात के हवाले से इजहार ख्याल किया और कहा कि सऊदी अरब में पाकिस्तानी गुज़िश्ता 4 दहाइयों से मुकीम हैं, जिन्होंने हमेशा सऊदी अरब की डेवलपमेंट में अपना किरदार निभाया है और हरमैन शरीफैन की बदौलत हमारे दिल इस सरजमीन के साथ धड़कते हैं। हम इनकी खुशियों में बराबर के शरीक हैं और वजीर आजम शहबाज शरीफ की क़यादत में पाक सऊदी ताल्लुकात मजीद फ़रोग़ पा रहे हैं। दो तरफा ताल्लुकात को मुस्तहकम हो रहे हैं। तकरीब से सीनियर नायब सदर महमूद हक डोगर, GM एवान फजल रहीम साफी, मियाँ जमील रब्बानी, अब्दुल कय्यूम कंग, जहीर अहमद मुगल, मलक हुसनैन, मखदूम अमीन ताजिर समेत दीगर ने इजहार ख्याल किया। जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर बताएं कि सऊदी अरब में यौम तासीस के हवाले से मुस्लिम लीगी ओहदेदारों और अरकान ने इजलास मुनक्किद किया। परचम लहराकर सऊदी क़यादत और अवाम को यौम तासीस की मुबारकबाद दी। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में मुस्लिम लीग नून के सदर अदनान इकबाल भट्ट की जानिब से मुनक्किदा इजलास की सदारत मुस्लिम लीग नून सऊदी अरब के सदर शेख सईद अहमद ने की, जबकि यूथ विंग के ओहदेदारान भी शरीक थे, जिन्होंने मिलकर पाक सऊदी ताल्लुकात के हवाले से इजहार ख्याल किया और कहा कि सऊदी अरब में पाकिस्तानी गुज़िश्ता 4 दहाइयों से मुकीम हैं, जिन्होंने हमेशा सऊदी अरब की डेवलपमेंट में अपना किरदार निभाया है और हरमैन शरीफैन की बदौलत हमारे दिल इस सरजमीन के साथ धड़कते हैं। हम इनकी खुशियों में बराबर के शरीक हैं और वजीर आजम शहबाज शरीफ की क़यादत में पाक सऊदी ताल्लुकात मजीद फ़रोग़ पा रहे हैं। दो तरफा ताल्लुकात को मुस्तहकम हो रहे हैं। तकरीब से सीनियर नायब सदर महमूद हक डोगर, GM एवान फजल रहीम साफी, मियाँ जमील रब्बानी, अब्दुल कय्यूम कंग, जहीर अहमद मुगल, मलिक हुसनैन, मखदूम अमीन ताजिर समेत दीगर ने इजहार ख्याल किया। लाहौर के इलाके सुंदर में CIA चौक और डाकुओं के दरमियान मुबैना पुलिस मुकाबला। इलाके में खौफ की इलामत समझा जाने वाला कातिल शूटर और हंजरवाल में बाप और बेटे को सर में गोलियां मारकर कत्ल करने वाला इश्तिहारी अब्बास उर्फ बासु हलाक हो गया। तर्जमान CIA असद रजा के मुताबिक CIA चौक के DSP फारूक असगर एवान और इनकी टीम ने SSP CIA लियाकत अली मलिक की हिदायत पर सुंदर के इलाके में रेड किया तो मुलजिमान ने पुलिस पार्टी को देखते ही अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, बताइएगा। देखें, SSP CIA लियाकत अली मलिक के हुक्म पर CIA चौक के DSP फारूक अवान और उनकी टीम का सुंदर के इलाका में दहशत की अलामत समझे जाने वाले इश्तिहारी शूटर और गन पॉइंट पर बता लेने वाले मुलजिम अब्बास उर्फ बासु की गिरफ्तारी के लिए जब छापा मारा गया तो मुलजिम और उसकी 3 साथियों ने जो है पुलिस पार्टी को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी, जबकि पुलिस की जवाबी फायरिंग में मुलजिम पहले जख्मी हो गया, जिसको जो है वो मुकामी अस्पताल मुंतकिल किया गया तो वहां पर जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया, जबकि मुलजिम के 3 साथी जो है वो फरार होने में कामयाब है। उनकी तलाश में पुलिस जगह जगह छापे भी मार रही है।
वाकये की इत्तला मिलते ही एसएसपी सीआईए समेत पुलिस की भारी नफरी भी जाए वकूआ पर पहुंच गई थी और एसएसपी सीआईए लियाकत अली मलिक ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग करने वाले नौजवान की गिरफ्तारी के लिए ब्रीफिंग भी दी। याद रहे कि मुलजिम अब्बास उर्फ बासु ने चंद पैसों के एवज हंजरवाल के इलाका में बाप और बेटे के सर में गोलियां मारकर कत्ल भी किया था, जिसकी बकायदा मोबाइल फुटेज भी कोहे नूरमीर ने हासिल कर ली थी। फुटेज में वाज़ेह देखा जा सकता है कि मुलजिम अब्बास उर्फ बासु बाप और बेटे के सर में सरेआम सबके सामने गोलियां मार रहा है, जबकि हमारे जराये के मुताबिक ये भी बात सामने आई है कि मुतलका पुलिस मुलजिम के खौफ के मारे इसके घर और डेरे पर रेड तक न करती थी। फिर आखिरकार मुलजिम का आमना सामना एक बहादुर पुलिस ऑफिसर के साथ हो गया। मुलजिम ने पहले पुलिस पार्टी पर जवाबी फायरिंग में जब जख्मी हुआ तो इसको मुकामी अस्पताल जो है वो पहुंचाया गया, जहां जख्मों की दाप ना लेते हुए जो है वो ये दम तोड़ गया है। लेकिन अभी देखा जाए तो 3 मुलजमान की तलाश में पुलिस जो है वो जगह जगह छापे मार रही है, लेकिन मोबाइल फोन का डाटा भी हासिल कर लिया गया है और एसएसपी सीआईए ने कहा है कि पुलिस पार्टी पर फायरिंग करने वाले तीनों मुलजमान को जो है वो किसी भी सूरत गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। जी ठीक है वसीम, आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहें KN न्यूज।